यहूदा की लकड़ी और यूसुफ की लकड़ी की भविष्यवाणी के इस स्पष्टीकरण में आपका स्वागत है। जैसा कि यहेजकेल की पुस्तक में पाया जाता है, यह भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने दी थी हमें बताती है कि कैसे दो अलग अलग अभिलेख जो इज़राइल के प्राचीन परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अंत के समय में परमेश्वर के हाथ में एक साथ आएंगे। ये अभिलेख बाइबल हैं, जिसे यहूदा की लकड़ी कहा जाता है, और मॉर्मन की पुस्तक, जिसे यूसुफ की लकड़ी के रूप में जाना जाता है। आइए भविष्यवाणी पर करीब से नजर डालें और यह कैसे सच हुई। यहेजकेल 27:15-17 में हम पढ़ते हैं, फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा और उसने कहा, हे मनुष्य के संतान, तू एक लकड़ी ले और उस पर लिख, ये यहूदा और उसके साथी इजराइलियों के लिए है। फिर तू दूसरी लकड़ी ले और उस पर लिख, ये यूसुफ अर्थात एप्रैम और उसके साथी इजराइल के सारे घराने के लिए है। और तू उनको एक ही लकड़ी कर और वे तेरे हाथ में एक ही लकड़ी हो जाए। यहेजकेल को दो लकड़ियां लेने के लिए कहा गया है, एक यहूदा की लकड़ी के लिए और एक यूसुफ की लकड़ी के लिए। यहूदा की लकड़ी बाइबल का प्रतिनिधित्व करती है, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती है, और इसमें यहूदा के वंशजों का इतिहास है। यूसुफ की लकड़ी मॉर्मन की पुस्तक का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें यूसुफ के वंशजों, विशेषकर एप्रैम के गोत्र का इतिहास है। ये दोनों अभिलेख एक साथ आएंगे और परमेश्वर के हाथ में एक हो जाएंगे, जिससे यह भविष्यवाणी अंतिम दिनों में पूरी होगी। बाइबल, जिसे अक्सर यहूदा की छड़ी कहा जाता है, लंबे समय से इजराइल, विशेष रूप से यहूदा के गोत्र, जहां से यीशु मसीह आएंगे, के साथ परमेश्वर के समझौते का मुख्य अभिलेख रही है। बाइबल में वही है जो भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था, जिसमें यीशु मसीह का जीवन और शिक्षाएं शामिल हैं, और यह ईसाई धर्म का आधार है। लूका 1:61-70। धन्य है प्रभु इजराइल के परमेश्वर, क्योंकि उसने अपने लोगों से भेंट की है और उन्हें छुड़ाया है। बाइबल इस बात का प्रबल प्रमाण है कि यीशु मसीह ईश्वरीय हैं और उनके मिशन के बारे में बताते हैं। मॉर्मन की पुस्तक को यूसुफ की छड़ी कहा जाता है, क्योंकि इसमें यूसुफ के वंशजों, विशेषकर एप्रैम के गोत्र का इतिहास है। जोसेफ स्मिथ, जो आधुनिक काल में रहते थे और यूसुफ से संबंधित थे, को परमेश्वर ने अंतिम दिनों में लोगों के लिए मॉर्मन की पुस्तक लाने के लिए चुना था। ईथर अध्याय 4:14। और यह तुम तक आता है, हे अन्य जातियों, ताकि तुम पश्चाताप की शर्तों को जान सको, ताकि तुम्हें बचाया जा सके। 1 नफी अध्याय 13:29-40। और जब यह अन्य जातियों के पास आया कि परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि वे इन बातों को लिखें, और मॉर्मन की पुस्तक और बाइबल मसीह की गवाही देने के लिए एक साथ आएंगे। मॉर्मन की पुस्तक को पूर्ण सुसमाचार को बहाल करने और बाइबल की शिक्षाओं को स्पष्ट करने के लिए लाया गया था, जो यीशु मसीह और हमें बचाने की ईश्वर की योजना की अधिक संपूर्ण गवाही देती है। अक्टूबर 2007 के महासम्मेलन में दिए गए एक भाषण में अध्यक्ष गॉर्डन बी हिंकले ने कहा, मॉर्मन की पुस्तक यूसुफ की छड़ी है, जैसा कि यहेजकेल ने बताया था। यह उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए अंतिम दिनों में सामने आई है। अध्यक्ष हिंकले जैसे आधुनिक भविष्यद्वक्ताओं ने कहा है कि मॉर्मन की पुस्तक यहेजकेल की भविष्यवाणी को पूरा करती है। दो छड़ियों के एक साथ आने के बारे में सच हो, सिद्धांत और अनुबंध 27:5 में लिखा है, और उन सभी के साथ भी जिन्हें प्रतिज्ञा की पवित्र आत्मा से मुहरबंद किया गया है। यह धर्मग्रंथ आगे पुष्टि करता है कि यहेजकेल की भविष्यवाणी पूरी हुई है। यह दर्शाता है कि इन दो अभिलेखों को अंतिम दिनों में परमेश्वर की शक्ति द्वारा एक साथ लाया जाएगा। यह एक साथ आना इज़राइल को इकट्ठा करने और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण होगा। समेटने के लिए बाइबल और मॉर्मन की पुस्तक के एक साथ आने से यहूदा की छड़ी और यूसुफ की छड़ी की भविष्यवाणी पूरी हुई है। ये दोनों अभिलेख यीशु मसीह के बारे में बताते हैं और एक दूसरे को समझाने में मदद करते हैं, जिससे परमेश्वर की शिक्षाएं स्पष्ट होती हैं। बाइबल, यहूदा की छड़ी और मॉर्मन की पुस्तक यूसुफ की छड़ी अलग अलग असहमत अभिलेख नहीं हैं। इसके बजाय उनका लक्ष्य एक ही है और पूर्ण सुसमाचार को लाने के लिए मिलकर काम करते हैं। जैसा कि भविष्यद्वक्ताओं ने आज कहा है, मॉर्मन की पुस्तक इस भविष्यवाणी को पूरा करने और हमें बचाने की ईश्वर की योजना को और अधिक पूरी तरह से समझने में हमारी मदद करने के लिए अंतिम दिनों में सामने आई है। इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से हम यीशु मसीह के बारे में और अधिक जान सकते हैं
और कैसे दुनिया भर में उनके सुसमाचार को साझा किया जाता है। 1 नफी अध्याय 13 पद 39 से 40 कहता है, और मॉर्मन की पुस्तक और बाइबल मसीह की गवाही देने के लिए एक साथ आएंगे। आइए बाइबल और मॉर्मन की पुस्तक दोनों को परमेश्वर के 2 महत्वपूर्ण गवाहों के रूप में स्वीकार करें, जो हम में से प्रत्येक के लिए उसकी योजना के बारे में बताते हैं। शाउस यूसेक्वेरासियो, यहूदा की छड़ी और यूसुफ की छड़ी भविष्यवाणी के इस स्पष्टीकरण को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि इससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि ये 2 पवित्र पुस्तकें, बाइबल और मॉर्मन की पुस्तक, यीशु मसीह और उनके सुसमाचार के बारे में बताने के लिए कैसे मिलकर काम करती हैं। धर्म ग्रंथों और वे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के बारे में कैसे बताते हैं, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए सदस्यता लेना सुनिश्चित करें।